मुझे सब पता है तुम्हारे साथ कल क्या हुआ था, सब कुछ पता है। पर हाँ, मैं तो कुछ बोल नहीं सकती और तुम भी कुछ ना बोलो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस पे तरस खाऊं, तुम पर या अपने आप पर। मैं तो तुमसे ठीक से नफरत भी नहीं कर सकती, क्योंकि किस्मत तो मेरी खराब है कि एक घटिया इंसान के साथ मेरी शादी हुई। पर तुम्हें पता है मानसी, मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मुझे जानना था कि तुम में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। ऐसी कौन सी बात है जो रौनक मुझे छोड़ के तुम्हारे पीछे भागता है? इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मानसी, मैं अकेली नहीं आई हूँ, अपने साथ रौनक को लेकर आई हूँ तुम्हें विश करने के लिए। रौनक। हाय मानसी। अंकिता, मैं देखता हूँ। लगता है दुल्हन अंदर शर्मा कर चली गई है। रौनक, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। वैसे भी आज तू घर पे वेट कर रही होगी। आज मीठा खिलाने की रस्म है ना? आना, हमें भी चलना है ना। और तूने कहा था किन्नरी रौनक को वेलकम करना है और मिठाई खिलानी है। चलें? सब मैं 2 मिनट में आई, प्लीज। ओके, मुझे भी कोल्ड ड्रिंक पीनी है। मानसी, बताओ मुझे क्या हुआ? प्लीज बोलो मानसी। देखो, हमने आज तक सारी बातें शेयर की एक दूसरे के साथ। मानसी, हमारी शादी होने वाली है। मानसी। शशांक, मनु। ताई, ताई मुझे शादी नहीं करनी। शादी नहीं कर? एक सेकंड मुझे देख, मेरी तरफ देख। मैं तुझे कोई जबरदस्ती नहीं कर रही। तू शादी करना चाहती नहीं करना चाहती तेरी मर्जी, लेकिन तुझे अचानक क्या हो गया? तू ऐसा क्यों बोल रही है? देख, तू तो शशांक से प्यार करती है। तूने कहा था कि तू उससे शादी करना चाहती, तो फिर क्यों? ताई, मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है। मानसी, मेरी तरफ देख, क्या हुआ है? तू ऐसे क्यों करी? मुझे बताएगी? देख, मैं तुझसे कह रही हूँ, तुझ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है। मेरी बात सुन, मुझे बता क्या हुआ है। देख मेरी तरफ, तूने आज तक हर चीज अपनी ताई से शेयर की है ना, तो अब क्यों छुपा रही? प्लीज मुझे बता क्या हुआ है मानसी, प्लीज। ताई, ताई, मैं शशांक सर के लायक ही नहीं रही हूँ। मैं शादी नहीं कर सकती उनसे। ऐसा क्या हुआ जो तुम मुझे छुपा रही? मानसी, मेरी तरफ देख, मुझे बता क्या हुआ है। ताई, इस बार किसी ने मुझसे ऐसा कुछ छीना है जो मानसी, मेरी तरफ देख, मुझे बता क्या हुआ है। तुझे मेरी कसम है, मुझे बता, मुझे कुछ छुपा मत, मुझे बता क्या हुआ है। ताई, ताई मेरा बलात्कार हुआ है। किसने तेरा बलात्कार किया? किसने तेरे साथ ऐसा किया? मुझे बता। रौनक, रौनक ने किया है। रौनक? हांसी, लेकिन रौनक ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो मेरे संगीत में उसने तेरे फोन से मुझे मैसेज किया
मानसी, मानसी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब रौनक यहाँ कब आया? उसने सब कुछ कैसे किया? लेकिन उसने जो कुछ भी किया ना मानसी, गलत किया। तू बिल्कुल डर मत, तुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना, मेरी ताई है ना, वो दिखाएगी कि मैं क्या हूँ। उसने तुझे रुलाया ना, टेंशन मत ले। मैं हूं ना, मैं रौनक को माफ नहीं करूंगी, मैं उसे माफ नहीं करूंगी, उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, बिल्कुल रो मत। मत घबरा, तेरी ताई है। ताई कहाँ जा रही है? रौनक से मिलने मुझे जाने दे। ताई तू कुछ नहीं करेगी। ताई रौनक से तू कुछ नहीं कहेगी। लेकिन क्यों नहीं बात ताई नहीं, क्योंकि सबको सब कुछ पता चल जाएगा। ताई नहीं, ताई तो ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि हम चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ताई हमारी बदनामी होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा होगा। नहीं होगा। मेरी बात सुन, मुझे अब कोई डर नहीं है हमारी बदनामी का, लेकिन मैं उसे इस तरह छोड़ूंगी नहीं। मैं उसे माफ नहीं करूंगी। अगर उसने तेरे साथ गलत किया तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे प्लीज मत जा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकता वो रौनक का। कुछ नहीं होगा ताई, कुछ नहीं होगा। तू समझने की कोशिश नहीं कर रही है। अगर तू उस रौनक के खिलाफ खड़ी होने गई तो तेरे घर वाले सबसे पहले तेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और ताई फिर तेरी जिंदगी, तेरी शादी का क्या? नहीं ताई, मैं अपनी वजह से तेरी जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी ताई, नहीं। और सोनू, प्रणव, प्रसाद, ताई बाबा की वजह से वो लोग ऑलरेडी इतना सब सुनते हैं, मेरी वजह से न जाने उन्हें क्या क्या सुनना पड़ेगा। नहीं ताई, मैं ऐसा नहीं कर सकती तुम सबके साथ। मानसी देख, जो भी हुआ है वो उसमें तेरी कोई गलती नहीं। और तेरी शादी, कोई शादी नहीं होगी ताई। तू पागल हो गई है? तू क्यों नहीं शादी करेगी? सुन मेरी बात, गलती तेरी नहीं है, गलती उस रौनक की है। तू अपनी जिंदगी में घुट-घुट कर नहीं रहेगी, वो रहेगा। ताई, उसकी सजा मिलेगी। ताई, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है, पर मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों? तू मुझे फोर्स भी नहीं करेगी ताई। बस ये नहीं हो सकता। मैं तेरी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। ताई तू किसी को मत बताना। ताई तुझे मेरी कसम है, तू किसी को कुछ नहीं कहेगी ताई। किसी को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए ताई, प्लीज। किसी को नहीं पता चलना चाहिए ताई, तुझे मेरी कसम है। सब ठीक है? अच्छा शाम, सब ठीक ही है। मानसी रो रही है और तुम कह रही हो सब ठीक है। प्लीज मानसी, मुझे बता दो आखिर हुआ क्या है? तुम अंदर क्यों भाग कर आ गई अचानक से? देखो मानसी, मैं जानता हूं कुछ तो बात जरूर, सबको घर में लग रहा है कि तुम विदाई के ख्याल से इमोशनल हो रही हो, लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसी कोई बात हुई है जो तुम्हें परेशान कर रही है। प्लीज मानसी, फॉर गॉड सेक। शशांक, एक सेकेंड मेरे साथ आना प्लीज। आतू, हम बस पहुंच ही रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं आतू,
अंकिता बनी तो हमारे साथ नहीं है। ओके बाय आतू, सी यू सून। ओह गॉड, ये मुंबई की ट्रैफिक भी ना, ऊपर से ऑलरेडी दिमाग खराब है और ये भी। मैंने कहा था रसम में जाने के लिए, हाँ लेकिन नहीं, फालतू की जिद। अभी नई नई शादी हुई है, अगर कहीं जाना ही था तो वी कुड हैव गॉन फॉर अ लंच और समथिंग। हाँ नई नई शादी हुई है तो जिम्मेदारी तो उठानी ही पड़ेगी ना। अब माना अंकिता छोटे घर की है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम जा नहीं सकते उसके फंक्शन में। हमारी रिलेटिव है, जाना तो पड़ेगा ही। और अगर हम नहीं गए तो अंकिता को कैसे फील होगा? तुम्हें अंकिता की इतनी चिंता कब से होने लगी? हाँ ड्राइवर, यस मैम। 2 मिनट गाड़ी रोकिए और बाहर खड़े रहिए। ओके मैम। क्या हुआ? मैं किन्नरी हूँ, जो मैं लेती हूँ सूद समेत वापस करती हूँ। तुम्हें क्या लगा कल रात तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? मैं तुम्हें वहां इसलिए ले गई थी, मैं चाहती थी तुम मानसी को किसी और का होते हुए देखो और जलकर राख हो जाओ। क्योंकि जिस तरह मैं और मानसी मुंह नहीं खोल सकते ना, उस तरह तुम भी अपना मुंह नहीं खोल सकते। तुमने मेरी नाक काटी है ना, अब जब तक मैं तुम्हारी नाक नहीं रगड़वाऊंगी ना, मुझे चैन नहीं मिलेगी। और हाँ, हमारी रस्म के लिए तो बहुत टाइम है, 2 घंटे बाकी है। पर इस वक्त जो तुम्हारे चेहरे का ये तड़प, ये हार और ये गुस्सा है ना, मैं हमेशा तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहती हूँ। तुमने मेरे चेहरे का रंग उड़ाया था ना, अब मैं तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ाऊंगी। मेरी शादी की पहली रात और तुम मुझे छोड़ के उस शॉल वाली लड़की के पास चले गए थे ना, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। और हाँ, मुझे तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने का कोई शौक नहीं है। मुझे गुस्सा इस बात का आया क्योंकि तुमने मेरी इंसल्ट की, और आज तक किन्नरी को कभी किसी ने ऐसे ट्रीट नहीं किया था। रौनक, तुम्हें क्या लगता है कि लड़कियों को उंगली पर नचाना तुम्हें अच्छे से आता है ना? लड़कियों को उंगली पर नचाना क्या होता है, ये अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी। अंकिता, देखो मैं जानता हूं कुछ बात है। आई एम वरीड नाउ। मानसी मुझे कुछ नहीं बता रही और मैं जानता हूं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाती है। प्लीज अंकिता, मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है, प्रॉब्लम क्या है? मेरी शादी होने वाली है उससे, उसके बारे में जानना, उसकी परेशानी के बारे में जानना मेरा हक बनता है। हाँ शशांक, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मतलब बस शादी होने वाली है इसलिए थोड़ी परेशान है, मतलब थोड़ा टेंशन। परेशानी है, टेंशन है? अचानक से? कल तक सब ठीक था, हंस रही थी, खेल रही थी, गा रही थी, नाच रही थी, और आज सुबह से अचानक? देखो अंकिता, आज सुबह जब हम यहाँ पर आए थे तब भी मानसी का ध्यान नहीं था। रस्म के लिए ठीक से तैयार भी नहीं हुई थी वो, एक बार ठीक से मुस्कुराई भी नहीं हुआ। और जब किन्नरी वहां पर आई तो उसे देखते ही रोते हुए कमरे के अंदर भाग आई मानसी। अंकिता, ये वो मानसी नहीं है जिसको मैं जानता हूं। वो शादी के लिए कितनी एक्साइटेड थी। देखो शशांक, ऐसी कोई बात नहीं है। सच कहूं तो जब एक लड़की की शादी तय होती है ना, तो वो बहुत खुश होती है, उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे 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 शादी का वक्त पास आता है तो वो डरने लगती है, घबराने लगती है। समझ में नहीं आता ना कि आगे क्या होगा। फिर अपने घर वालों से दूर होने का टेंशन, बहुत सारी चीजें होती है। जब मेरी शादी होने वाली थी ना, तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया, शायद मानसी नहीं संभाल पा रही। इसीलिए कह रही हूँ शशांक, उसकी चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी, प्रॉमिस। अंकिता, मैं फिर से पूछ रहा हूं, आखिरी बार, प्लीज मुझे बताओ, अगर कुछ भी, कोई भी बात है तो। देखो अंकिता, अगर तुम चाहती हो तो हम शादी को पोस्टपोन कर सकते हैं। प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग। मैं जो भी कर रहा हूं मानसी के भले के लिए कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि शादी से पहले वो कंफर्टेबल हो जाए,
तभी हम एक साथ खुश रह पाएंगे ना। और अल्टीमेटली मानसी को ही अपना घर छोड़कर मेरे घर पे आना है। शशा, तुम मानसी की चिंता मत करो, मैं उसे समझाऊंगी। और हाँ, शादी का जो मुहूर्त तय हुआ है, शादी उसी दिन होगी। ठीक है। उसे समझाना होगा। अर्जुन, तुम इस तरह हार नहीं मान रहा हूं मैं ओवी, मैं हार मान रहा हूं। तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं कितनी कोशिश कर रहा हूं पूर्वी को यह समझाने की कि वो जो कर रही है वो गलत है। और हर बार यही होता है कि पूर्वी मेरी बात को नजरअंदाज करके वही करती है जो उसे करना है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ऋषभ कपूर ने उसके सिर पे कौन सा जादू किया है कि सब कुछ जानने के बाद भी पूर्वी बोलती है कि नहीं, उसे उसी से शादी करनी है। देयर इज समथिंग रॉन्ग। और एक वो चड्डा प्रीटी है, मेरे सामने उसने कहा था कि ऋषभ कपूर ने ये सब किया मेरे अगेंस्ट। और जब पूर्वी के सामने आया तो ये पलट गया अपनी बात से। है ही ऐसा, पैसे खिला दिए होंगे उसने। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आई एम जस्ट रियली लॉस्ट। देखो अर्जुन, पूर्वी को सच्चाई तो बतानी होगी ना, और उसे इस शादी से भी रोकना होगा। रोकना ही तो चाहता हूं, वही तो करना चाहता हूं भी। लेकिन इस वक्त पूर्वी ऐसी जिद में है कि मैं उससे जो कहूंगा वो उसका उल्टा ही करेगी। अर्जुन, तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो ऋषभ कपूर के बारे में सब कुछ जानते हो। अगर पूर्वी तुम्हारे बात पे भरोसा नहीं कर रही है तो सोचो ऐसा कौन इंसान है जो पूर्वी को ये सब बता सके, या कोई ऐसा सबूत जिसे देखकर पूर्वी को तुम्हारी बातों पे भरोसा हो। अगर ये सब भी पॉसिबल नहीं है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे खुद ब खुद पूर्वी के सामने सारी सच्चाई आ जाए। You're right. कुछ तो करना पड़ेगा। ओवी, ये बुक यहाँ क्या कर रही? मैं पूर्वी मासी और डैड को वापस मिलाऊंगी और तुम्हें तुम्हारे परिवार से। पर मॉम, प्रॉमिस मी वन थिंग कि आप उन्हें कुछ नहीं बताएंगे कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं उनकी बेटी हूँ। अर्जुन, ये मेरी बुक है, वो ऐसे ही बस कुछ ट्राई कर रही थी। मुझे ब्लैकमेल, किन्नरी को। आई विल नॉट लीव यू। बस एक मौका रौनक एंड यू विल बी फिनिश्ड। किन्नरी, अगं काय फेका फेक चालली आहे तुझी? अतु, आप मेरा यहाँ होना इज बाय द वे। मुझे ये बताओ कि तुम चीजें क्यों फेंक रही हो? अब नहीं अतु, वो सुबह से मेरे सर में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है और पूरी रात मैं सो भी नहीं पाई। इस वजह से मैंने आई एम रियली सॉरी अतु। मैं समझ सकती हूँ। सुनो, ही पैठणी मी खास तुझ्यासाठी आणली आहे। आज की रस्म में तुम्हें इसे पहनना है। रसम? माय फुट। अपने भांजे की कारनामे पता चल जाएंगे ना, सारी रस्म धरी धरी रह जाएगी। किन्नरी, बताओ, व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या करूं? बता दूं सब कुछ? अगर कसला एवढा विचार करती है, कहो भी, क्या सोच रही हो? बता ही देती हूँ। बड़ा रौब झाड़ता है ना। अत्तू की एक लाठी पड़ेगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। क्या सोच रही हो इतना, बताओ। अब अत्तू, वो एक्चुअली वो है ना,
आई सा फोन है, आई से बात करो, मैं रुकती हूँ। हाँ मॉम। किन्नरी कैसी है? पहले दिन कोई गड़बड़ तो नहीं की ना तूने? कम ऑन मॉम। तेरे ये तेवर मुझे मत दिखाना, मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। तेरा गुस्सा ना तेरी नाक की नोक पर रहता है। अपने पति के साथ झगड़ा तो नहीं किया ना तूने? कम ऑन मॉम, आप भी ना। देख किन्नरी, तू वहाँ नहीं है, तुझे वहाँ अच्छे से सेटल होना है, सबका मन जीतना है और अपनी जगह बनानी है। ये सब हो जाएगा ना तो तुझे जो करना है तू कर ले। देख किन्नू, तेरा ये रिश्ता बना रहना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। अरे तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, तेरे इतने कारनामों के बावजूद भी तुझे इतना बड़ा घर मिला है। अब इसे बनाए रखना तेरे हाथ में है। जिसे देखो अपनी इज्जत की पड़ी है। मैं जीऊं या मरूं एक बराबर। तो हाँ, किन्नरी उसकी आई के साथ बात कर रही है, तुम दोनों से कुछ कहना है? जी। अरे यार, कहीं इसने सब कुछ उगल तो नहीं दिया? अब तो मेरी खाल उधेड़ देंगी।